हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सौभाग्य है कि बहुत ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से कृष्ण मुझे होने से और जैसे आनंद प्रेम हो तो और भी भक्त हैं उनको अंत में वेलकम करेंगे अभी आ रहे होंगे। मुझे आपको चाहिए श्योर। तो आनंद प्रेम प्रभु गोवर्धन को सेवा करते हैं। श्री राधा भगवान बिहारी और हृदय गौरव को कई सारे पोस्ट और लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। प्रभु का नाम कोटेड रहता है सोशल मीडिया। प्रभु जी मतलब इतना जिम्मेदारी से वहां पर देख रहे होंगे किचन और सारा प्रसाद का सेवा। तो तभी गौरव को सबको वहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। तो मैं पर्सनली प्रभु जी को उस तरह से नहीं जानता हूँ डिटेल उनके बारे में, लेकिन मैंने जितना देखा प्रभु जी इतने सारे इंटरेक्शन में कंसिस्टेंटली बड़े फ्रेंडली और बड़े सिंपल हार्टेड और एट द सेम टाइम वेरी रेस्पॉन्सिबल इन वॉट एवर सर्विसेज ही डज इवन ऑन phone and all sometimes whenever I have talked his clear communication and then his gets the job done. तो ऐसा तो थैंक यू प्रभु जी फॉर विजिटिंग एंड सर्विंग इन महाकुंभ। तो हम सब तो कृतज्ञ हैं जो भी महाकुंभ में सेवा कर रहे हैं आके, क्योंकि हम यहाँ तो आइडियली हमको करना चाहिए लेकिन हम सब एक हैं थैंकफुली इस स्थान में। तो ये सभी वैष्णव जो यहाँ आकर अलग अलग जिम्मेदारियां ले सीताराम प्रभु, गौरांग प्रभु, सनातन प्रभु और सभी भक्त अलग अलग मंदिरों से पूरे इस्लाम भारत से आकर और सभी जगह से सबने कंट्रीब्यूशन भी दिया है मंदिरों से, है ना। तो आइए इन सभी का स्वागत करते हैं और विशेष रूप से आनंद प्रेम को स्वागत करते हैं आज के भागवतम सत्र के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु का आशीर्वाद मिल चुका है हम सबके लिए। तो चलिए आज के इस भागवतम सत्र को प्रारंभ करते हैं प्रार्थना करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यानि यदि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्।
कोई बोलना चाहेंगे? श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र पश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र पश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नाम सन्ति सहस्रशः नृणां सन्ति सहस्रशः पश्यतामात्मतत्त्वम् अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् मातुलिस् नृणाशान्ति सहस्रशः सहस्रशः अपश्यतम् आत्मतत्त्वम् पश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः नृणां सन्ति सहस्रशः आपश्यातमात्मतत्त्वम् अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि श्रवण करने योग्य विषयों में राजेंद्र हे सम्राट नृणाम मानव समाज का संति है सहस्रशः सैकड़ों तथा हजारों अपश्यता अनभिज्ञ का आत्मतत्वं आत्मज्ञान परम सत्य गृहेषु घर में गृह में धीना भौतिकता में फंसे व्यक्तियों का ट्रांसलेशन अनुवाद हे सम्राट भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, किंतु गृह मेधी वो हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। मेधी शब्द गृह मेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव
एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, यानी कि गृह मेधी, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रतीक अनभिज्ञ है। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन में भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों में चिंता नहीं करते, दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है। लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त होना है, और जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है। श्री भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते। वे तो केवल नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में ही कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुण आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतृषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आशीर्वाद। यहाँ पर इस श्री श्री राधा वेणी माधव जी के प्रांगण में सभी उपस्थित भक्तों को आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में स्वागत है। बड़ा भाग्य है कि इस एकादशी तिथि में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद चल रहा है, ये भागवतम के दूसरे स्कंद में हमें श्रवण करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर उपयुक्त जितने भी श्रोतागण हैं सब वरिष्ठ है, श्रेष्ठ हैं। निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद से कुछ हम यहाँ पर जो प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं, ये जो तात्पर्य आज का जो है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा नंबर का श्लोक, जितने पॉइंट्स प्रभुपाद ने दिए हैं इसको ही चर्चा करने जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन कम पड़े। लेकिन उसमें से कुछ आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस श्लोक में जिसका ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद इस प्रकार से जाता है, हे सम्राट, यानी सम्राट कौन है? परीक्षित महाराज। इलेक्शन से जीते हुए सम्राट नहीं थे वो, और किसी राज्य के सम्राट नहीं थे, किसी देश के सम्राट नहीं थे, किसी पृथ्वी के सम्राट नहीं थे। क्या थे? पूरे भूमंडल के सम्राट थे। भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। परीक्षित महाराज जो हैं, श्रीमद् भागवतम में उनके लिए संबोधित किया जाता है। जब उन्हें श्राप जो मिला कि 7 दिन और 7 रात में आपकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा महान आत्मा जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ के अंदर ही प्रारंभ कर दिए थे, इसके लिए उनका नाम क्या पड़ा था? विष्णुराट। क्यों? गर्भ के अंदर स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रदक्षिणा करते रहे। और उनका दर्शन जब परीक्षित महाराज ने गर्भ में किया और उसके पश्चात जब वो बाहर आए, फिर ढूंढने लगे कि कौन सा था वो व्यक्ति जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया, और फिर ढूंढना प्रारंभ किए। ये नहीं, परीक्षा करने लगे। इसके लिए नाम क्या पड़ा? परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। ऐसे
राजा को जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में ही करना प्रारंभ कर दिया था, अब उनको श्राप प्राप्त हुआ, 7 दिन और 7 रात में मृत्यु हो जाएगी। अब भगवान रक्षा कर रहे नहीं कर रहे? प्रश्न चिन्ह है ना। ऐसे सम्राट जिन्होंने ये पूरे भूमंडल का राज्य किया, नाम क्या पड़ा उनका? ऐसे संबोधित करते हैं सुखदेव गोस्वामी, राज ऋषि सत्तमा। सुखदेव गोस्वामी है मुनि सत्तमा और परीक्षित महाराज है राज ऋषि सत्तमा। ये शब्द बड़ा विशेष है। राजा शब्द का अर्थ क्या है बताइए? देखिए, राजा, उसके बाद ऋषि, उसके बाद सत्तमा। ये शब्द को थोड़ा सा यदि हम देखने जाए, राजा शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? राजा यानी क्या? कुर्सी पर बैठना, ऑर्डर करना? बताइए, आप बताएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो। राजा शब्द किंग का अर्थ क्या है? प्रजा का पालन करना, प्रभु जी ने बताया। और भगवान का प्रतिनिधि। हाँ, राजा शब्द का अर्थ है कि उनके प्रजा में कोई भी दुखी ना हो। श्री श्री राधा वेणी माधव भगवान की। राजा शब्द का अर्थ यह है कि उनके नेतृत्व में, उनके प्रजा में कोई भी दुखी ना हो, सब कोई संतुष्ट हो, समृद्धि हो, सुख संपत्ति रहे। अध्यात्म रहना जरूरी नहीं है, अध्यात्म होना जरूरी नहीं है। राजा शब्द का अर्थ ही। अब उसके साथ ऋषि शब्द जोड़ दो, क्या हो गया? राजर्षि। राजर्षि शब्द का अर्थ क्या है? कि वो राजा जो ऋषि भी हो, अपने दायित्व में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, वो राजा जो ऋषि भी हो, यानी क्या? भक्त भी हो। और उसके प्रजा में कोई भक्त हो ना हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो भक्त है और ये उसने आश्वासन दिया है कि उनके प्रजा में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, सब कोई सुखी रहेंगे। राजा, उसके बाद ऋषि, उसके बाद सत्तमा। यानी क्या? राजऋषि सत्तमा परीक्षित महाराज के अंतर्गत एक भी प्रजा में ऐसा कोई नहीं व्यक्ति था जो भक्त नहीं था, सभी प्रजा में भी भक्त रहेंगे। ऐसे सम्राट परीक्षित महाराज थे। उनको 7 दिन और 7 रात में मृत्यु होने का श्राप मिला। ये इस समय में भगवान रक्षा कर रहे नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आचार्यगण बताते हैं, इस श्रृंगी के श्राप के माध्यम से जो कथाकथित हम जो देखते हैं कि ऐसे सम्राट को श्राप प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा किस प्रकार से की? मुनि सत्तम से मिला दिया राजर्षि सत्तम को। और जब ऐसे सब मुनि सत्तम के साथ जब मिलन हुआ, फिर ये भागवतम जो भेंट प्राप्त हुआ, और परीक्षित महाराज के माध्यम से आने वाले हजारों हजारों साल के लिए ये भेंट समाज को प्राप्त हुआ। और परीक्षित महाराज कौन थे? कौन से आश्रम में थे? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, किसमें थे? गृहस्थ आश्रम में थे। और आज का जो तात्पर्य है विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। 4 वर्ण और 4 आश्रम है कि नहीं? वर्ण क्या? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। कलयुग में सब डामाडोल है। इसके लिए क्या है? इसके लिए श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद एकमात्र आश्रय है जो हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं।
तो यहां पर क्या बताते हैं, लेकिन समाज में आप देखेंगे है कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम जवाबदारियां करते हैं। जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं ना, आप सभी है कि नहीं, बोलते हैं अरे हम तो सब कुछ दायित्व के साथ निभाते हैं। हाँ, तो एक बार हम एक व्यक्ति से मिले, बोले हम तो पूरी तरह से ईमानदार हैं, ईमानदारी से धन का अर्जन करते हैं, ईमानदारी से बिजली का बिल भरते हैं, ईमानदारी से सब कुछ करते हैं। तो चर्चा का विषय निकला, तो बोले ईमानदार का अर्थ क्या होता है? ईमानदार का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? जो बेईमान ना हो। ईमानदार का अर्थ जो बेईमान ना हो। बोले बेईमान क्या है? बोले ईमानदार ना हो। बोले ऐसे नहीं। बेईमान किसको कहते हैं? उसको कुछ मिले और उसके प्रति वो कृतज्ञता न हो। सरल भाषा है। यानी कि क्या, जैसे मान लीजिए किसी घर परिवार में माता पिता ने बच्चे को पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसके पश्चात बच्चा बड़ा होने के पश्चात माता पिता के प्रति कृतज्ञता ना हो और उनको न संभाले, उनका देखभाल ना करे, है कि नहीं? तो बोले कि आप इतने ईमानदार हैं कि आप बिजली का बिल समय समय पर भर देते हैं, इतने ईमानदार है कि आप अपने सैलरी के अलावा दूसरों की सैलरी की तरफ देखते भी नहीं। इतने ईमानदार हैं। बहुत 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 अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा चिंतन करने का प्रारंभ करते हैं। सुबह प्रातःकालीन समय होने के पश्चात सूर्य उदय होता है? बोले हाँ होता है। वो बिजली देते? बोले हाँ बिजली देते हैं। और उसका बिल भरते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, वो बिजली और बिल वो थोड़ी सोचने वाली बात है। बोले अरे घर का बिजली और बिल, जो कि बिजली चले जाने के पश्चात इन्वर्टर लगाते हैं और इतने सारे संघर्ष करने के पश्चात बिल भरना पड़ता, तो क्या वो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता? बोले नहीं नहीं, वो तो बिजली का बिल भेजते ही नहीं ना। बिजली का बिल भेजते तो कुछ करते। अरे वो यदि बिजली का बिल भेजे तो दादाजी का बिल, परदादा का बिल, पिताश्री का बिल, सब बिल आ जाएगा। और वो बिजली का बिल हम भर भी नहीं सकते। तो बोले फिर करे क्या? बोले भगवान का बिजली का बिल भरो करके बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। बोलते गीता में भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। अरे बिजली का बिल तो भर नहीं सकते, कम से कम एटलीस्ट नमस्कार तो करो। नमस्कार तो करो। वो भगवान जिन्होंने अनंत काल से ये जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में बैठते हुए कितने नाना प्रकार के 84 लाख योनियों के सेट के साथ प्रवास कर रहा है ये जीवात्मा। कैसा? 84 लाख योनि नहीं, 84 लाख योनियों का सेट समझते हैं? इस सेट के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है, प्रवास कर रहा है, थका मारा, कभी सुअर के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी पक्षियों के, जलचरों के अंदर। परमात्मा ने कभी साथ छोड़ा? बोले भगवान कहां है बताओ? भगवान कहां है बताओ? प्रश्न चिन्ह उठता है, लोग कहते है कि नहीं? यहाँ पे सब एजुकेटेड क्लास बैठे हैं। अक्सर आता है ना कि विज्ञान है, विज्ञान। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि भगवान के अस्तित्व के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाना प्रारंभ किए हैं। जैसे कि ये सुंदर कार्विंग है ना, कोई सुंदर पेंटिंग हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे कितना सुंदर पेंटिंग है, किसने किया है ना? बोलते हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति ने इसको सजाए हैं, इन्होंने माला बनाया, अरे वाह अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर पेंटिंग किए हैं, सेवा किए हैं, है ना? उसके प्रति स्तुति प्रारंभ होता है ना, स्तुति व्यक्त करते हैं।
बोलते एक छोटा सा पेंटिंग जब देखते हैं तो उस व्यक्ति किसने बनाया, हम प्रश्न पूछते हैं। वर्षा ऋतु में हम रेनबो देखते हैं, रेनबो देखते हैं, हाँ, इंद्रधनुष हिंदी में कितने कलर होते हैं उसमें? 7 कलर होते हैं। उसको भी किसी ने पेंटिंग किया है ना, किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे आकाश में कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, कितना भी कलाकारी होने दो, कितना भी वो कोई भी यूनिवर्सिटी से पास करने दो, चाहे बीएचयू हो या आईआईटी हो या कहीं से भी हो। लेकिन जब एक छोटा सा पेंटिंग देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति का स्मरण होता है। तो आकाश में इंद्रधनुष देखने से किसने किया होगा प्रश्न होना चाहिए ना। तो अक्सर यहाँ पर जो बता रहे हैं गृह मेधी शब्द का अर्थ क्या है? जितने भी वस्तु देखते हैं, जितने भी संपत्ति देखते हैं, जितने भी सुविधाएं देखते हैं, कैसे मैं उसका भोग करूं। और गृहस्थ शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं जहां पर भगवान को केंद्र में रखते हुए वो कार्य बने। तो परीक्षित महाराज एक आदर्श गृहस्थ, उनके जितना संपत्ति किसी के पास नहीं रह सकता। और वो कोई इलेक्शन से तो नहीं जीते थे, सिंगल वन एंड ओनली वन, नो कॉम्पिटिटर। और क्या हुआ, जब सुखदेव गोस्वामी से जब मिले, ये जो प्रथम स्कंद का अंतिम पड़ाव और ये जो द्वितीय स्कंद का जो स्टार्टिंग का जो शुरुआत का जो है, ये बहुत इमोशनल पड़ाव है, जिसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं व्हाट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई। उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जिसकी मृत्यु होने वाली। हमारी मृत्यु होने वाली है, होने वाली नहीं होने वाली है? होने वाली है ना। और भय लगना चाहिए। यानी कि क्या बोलते हैं, यहां पर परीक्षित महाराज बताते हैं कि उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जिसकी मृत्यु होने वाली है। और फिर यहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, सबसे पहला जो बाण मारते हैं, बोलते हैं कि गृहस्थ और गृहमेधी के बीच में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। गृहस्थ में क्या है, जो कोई भी जितने भी संपत्ति है, जितने भी कार्य है, जितने भी सुविधाएं हैं, भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य करना। अर्थ क्या है, जो कुछ जो हम भोजन खाए भगवान को भोग लगाकर खाए, भक्तों के संग में सेवा करें। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया भक्ति के 64 अंग, जो 64 लिम्स बताएंगे ना, उसके अंतर्गत अपने कार्य को ढांचे में डालें। और फिर क्या होगा, फिर बाद में यहां पर बताते हैं कि जब ग्रह मेधी से गृहस्थ की तरफ, यानी कि आश्रम कहा गया, आश्रम यानी क्या, आश्रय लेना। आश्रय जब हम भगवान का लेते हैं किसी भी परिस्थिति में, सुखदेव गोस्वामी को जब 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने का जब श्राप मिला, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही क्यों। और वो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जन्माष्टमी हैंडल किए थे और 10 साल से फंड रेजिंग कर रहे थे, या 10 साल से मंदिर के दायित्व संभाल रहे थे, या प्रचार कर रहे थे। नहीं, वो क्या थे, सम्राट राज ऋषि सत्तमा। उन्होंने उसको स्वीकार किया और बोले मेरे पास 7 दिन है। कितने दिन है? 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इतना तो पक्का है। 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। हाइट ऑफ पॉजिटिविटी है। कौन सा मोटिवेशन सेमिनार किसको दोगे? ये देखिए, ये परीक्षित महाराज यहीं बैठे हैं। और फिर यहां पर यानी कि मृत्यु का जब भी समय आता है, 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से। तो इनको क्या करना है, एक भक्त बता रहे थे कि हर दिन
परीक्षित महाराज ने ऐसे ही छोड़ दिया है ना। उनके जो सुपुत्र थे कौन थे? जन्मेजय जी को पूरा दायित्व संभाले और चल दिए। पूरा भूमंडल का संपत्ति छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब गृहस्थ रहते हुए कर सकते हैं। यानी कि जो कोई भी आश्रम के अंदर हम हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, उस आश्रम में रहते हुए जब उसका आश्रय लेते हैं तब जाकर उसको सही समय में त्याग करना संभव है। ऐसे बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग LIVING और दूसरा LEAVING। आर्ट ऑफ लिविंग यानी क्या? किस प्रकार से अच्छी तरह से रहना है भक्ति में, जीवन में कार्य करते हुए, अपने दायित्वों को संभालते हुए। दायित्वों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब उचित समय आए तो गुड बाय करना भी आना चाहिए। और वो कौन सिखाता है? वो हमें शास्त्र सिखाता है। शास्त्र सिखाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से ये जो प्रभुपाद ने जो प्रारंभ किया है, ये ऐसा एक अनोखा संस्था है जो हमें गुड बाय करना सिखाता है, और साथ ही साथ किस प्रकार से दायित्वपूर्ण जीवन में रहते हुए समाज में अच्छी तरह से रहना भी सिखाता है। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। किसी भी वस्तु को छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना है उसको। एक बार बोलते हैं ना, एक बार प्रभुपाद को उनके एक शिष्यों ने एक फोटो दिखाए। प्रभुपाद तो सन्यासी थे, जो कि गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, इनसे भी ऊपर। तो उनको एक बार उनके एक शिष्य ने एक फोटो बताया कि बोलिए देखिए, यहाँ पर एक सन्यासी बैठा है और एक धन का, एक नोटों का ढेर है, और वो ऐसे है ना, आप सभी ने सुना होगा। वो साधु महात्मा क्या थे? बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो धन से कोसों दूर रहते हैं। और जब प्रभुपाद को जब उन्होंने दिखा तो प्रभुपाद ने बोला, मेरा फोटो निकालो, सारे धन को ऐसे करते हो। यानी क्या? धन जो है, धन को त्याग नहीं करना है, क्योंकि धन भगवान की पटरानी है, लक्ष्मी देवी है ना। भगवान की पटरानी है ना, लक्ष्मी देवी है ना, उसको त्याग कैसे कर सकते हैं? लेकिन उचित, लेकिन जब ग्रह मेधि वाला यदि विचार हो तो उसको अपने लिए भोग करेगा। किसी की पत्नी को यदि बोले कि मुझे भोग करना है तो क्या होगा? कहां जाएगा वो व्यक्ति? जेल में जाएगा ना। तो भगवान की पत्नी को भोग करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? फिर यमराज जी बैठे हैं जेल में डंडा लेकर। इसके लिए बोलते हैं कि भूमि देवी और श्री देवी, दक्षिण भारत में होता है ना, भगवान के दोनों तरफ खड़े रहते हैं, भूदेवी और श्री देवी, भगवान की पटरानी है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा फोटो निकालो पूरे धन के साथ, आलिंगन करते हुए। क्यों? क्योंकि इस धन संपत्ति का भगवान के मंदिर को बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए, केंद्र बनाने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए उन्होंने ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं, आज विशेष एकादशी का तिथि है। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर में हम यहां पर हैं, तीर्थराज प्रयागराज धाम में, ये ट्रेनिंग सेंटर का जितना हम ज्यादा लाभ लेंगे, उतना ये जो स्वार्थ रूपी जीवन से निस्वार्थ की तरफ हम प्रवेश कर सकते हैं। मेधि और गृहस्थ, यानी कि गृहस्थ जो गृह मेधि वाला जो विचार है, ये ऐसा नहीं है कि परिवार के अंदर जो रहे उनके अंदर ही हो, ये किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष एक आश्रम के अंदर हो तो वो भगवत धाम चले जाए। एक बार एक व्यक्ति मिले, बोले प्रभु जी हम गृहस्थ आश्रम में, हम क्या करें, कुछ भी नहीं होगा, हमारा तो अभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ है कि
मंदिर में रहने से भगवत धाम चले जाएंगे और गृहस्थ आश्रम में रहने से यहीं रह जाएंगे, ऐसा है? परीक्षित महाराज देखिए और सुखदेव गोस्वामी देखिए, सन्यासी। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सारे उपाधि, ये जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, ये भी क्या है? ये उपाधि है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो गोपी भर्तुर पदकमल्यो दास दासानुदास। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये दास शब्द को है जो कि गुरु महाराज की कृपा से दास और दासी का शब्द मिलता है, वो महत्वपूर्ण उपाधि है। इसके लिए क्या कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सारे उपाधि को मंदिर के बाहर उसको छोड़कर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, श्री श्री राधा वेणी माधव के सामने जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जीवेरो स्वरूपोय कृष्ण नित्यदास। और ये ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग का जब हम लाभ लेते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के भजन में बहुत सुंदर बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सुयधाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने स्वधाम और सारे पार्षदों के साथ अवतरित हुए। क्या करने के लिए? षडंग शरणागति। 6 शरणागति की 6 चीज वो देने के लिए आए हैं। ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में ये 6 चीज होना चाहिए। क्या 6 चीज है? दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रत्वे वराना अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालना भक्ति अनुकूल कार्य करेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। ये 6 चीज क्या है? बोले सबसे पहले दैन्य। दैन्य यानी ह्यूमिलिटी, नम्रता। भगवान के सामने जब जाए तो नम्रता पूर्वक, जितने भी हमारे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए या जो कुछ भी परिस्थिति हो, क्या करना है? वो टोपी को बाहर उतार के रख देना। तभी कर सकते, नहीं तो क्या होगा? जब भी दुखी रहेंगे तो भगवान को क्या बोलेंगे? मेरे दुख का निवारण कर लो। और जब सुख रहेंगे तो कब अच्छी तरह से स्मरण नहीं होगा, कब अच्छी तरह, कभी गर्वित हो जाए और धन आ जाए तो दान देने के बाद भी गर्वित हो जाए व्यक्ति। लेकिन जब टोपी बाहर रहे तो ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता पूर्वक, भगवान आपने लिए मुझे ऐसे परिस्थिति में रखा है तो कैसे सेवा करो? भक्तों के मार्गदर्शन में सेवा होगा। दैन्य आत्मनिवेदन यानी कि क्या? आत्मनिवेदन यानी कंप्लीट सरेंडर। दंडवत करते समय ऐसे नहीं होगा कि ठीक है चलो फटाफट दंडवत करके निकल गए। दंडवत करते समय मानसिक रूप से भी दंडवत हो। नहीं तो अक्सर क्या होता है, हाँ क्या करना है? मंदिर में जाते ही साथ एक पंचांग करना है, वांछा कल्पतरु, हाँ ठीक, इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, गया दंडवत किया, पता ही नहीं। आत्मनिवेदन। तीसरा गोत्रत्वे वरण, यानी कि क्या? जैसे ब्रजवासियों ने जैसे कृष्ण को यानी कि उनके सर्वस्व मानते थे। तुमेव माता पिता, तुम्हें बोलते ना हम हिंदी में से अक्सर हक, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। गोत्रत्वे वरण
भगवान श्री श्री राधा वेणी माधव जी को स्वीकार, विचार कीजिए, क्या हमने पूरी तरह से स्वीकार किया है उनको? वो तो यहां पर खड़े हैं हमको स्वीकार करने के लिए क्या हमने उनको स्वीकार किया है? चौथा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। अरे करते आ रहे हैं, करेंगे क्या? प्रत्येक दिन, प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में करते आ रहे हैं। बस ये दृष्टि, हमें दृष्टि चाहिए। और फिर पांचवा बोलते हैं, भक्ति अनुकूल कार्य करे स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। यानी कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग करो। इसमें क्या आता है? 4 नियम, है ना? 4 नियम। और जो श्रील रूप गोस्वामी ने जो दिया है भक्ति के 64 अंग का जो भक्ति है, उसके अंतर्गत अपने 24 घंटे के कार्यशील को ढांचे में डालना चाहिए। और जब ऐसे करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कौन कहता है कि भगवान प्रार्थना नहीं सुनते? बताओ। षडंग शरणागति होइबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। बोलते हैं ये 6 चीज जो प्रार्थना में हो, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। ये गारंटी है कि वो प्रार्थना सुनेंगे। कौन? नंद कुमार, स्वयं भगवान कृष्ण, श्री श्री राधा वेणी माधव। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि ये जन्म मृत्यु जरा, इसमें प्रभुपाद बोलते हैं ना, क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होना है। और मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा है जिसमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और उससे भी विशेष करके भक्तों का संग और ट्रेनिंग सेंटर प्राप्त होता है। क्योंकि भूल जाते हैं ना हम अक्सर। प्रतिदिन हमें याद दिलाने के लिए तो मॉर्निंग प्रोग्राम रखा गया है कि चलो मॉर्निंग प्रोग्राम में याद दिलाओ ताकि दिन में 24 घंटे में अच्छी तरह से याद रहे। और फिर से जब सोते तो उठने के बाद भूल जाते हैं। कलयुग का जीवन, कलयुग का बुद्धि है ना। प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलोवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। तो बोले ठीक है भूल जाओ। भूल जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभुपाद बोलते लेकिन सुबह आ जाओ तो याद दिलाएंगे। तो ये ट्रेनिंग सेंटर का लाभ लेना चाहिए। और प्रभुपाद ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसमें विश्व के सभी लोग यहाँ पर बोर्डिंग कर सकते हैं। और आने वाला जो कुंभ है, जिसमें ऐसे बोलते हैं कि 2 महीने के अंतराल में 40 करोड़ से भी ज्यादा भक्त लोग आएंगे। इतना सारा, यानी कि उससे भी ज्यादा देवी देवताएं भी अदृश्य रूप में रहेंगे। तो इसके लिए हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ये श्री प्रयागराज धाम में हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और विशेष स्थान है ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी को जो परंपरा के अंतर्गत उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनको ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुई थी। तो हम सबके लिए बहुत ही विशेष स्थान है। जितना हम इसका एक मिनट लाभ लेंगे उतना इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग, जो प्रभुपाद ने ये जो ट्रेनिंग सेंटर, ये जो इतना बड़ा जहाज जो स्थापना किया है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को इसमें क्या कर सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं कि आइए आप भी इस जहाज में आ जाइए। चिंता मत करिए, 40 करोड़ यदि आपके जहाज में बैठ जाए तो भी कुछ तकलीफ नहीं होगा। आध्यात्म जगत पूरी तरह से विशाल है, जहां पर पूरा विश्व समा सकता है।
इसके लिए चलिए प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं कि समय बहुत कम है और ये जो सेवा करने का अवसर हाथ से छूटे ना। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जब भी पिछली बार भी जब आए थे तो यहाँ पर भक्तों का तेज और जो सेवा करने का जो भाव है, वो भाव मैं ये विचार कर रहा था कि यदि मेरे अंदर यदि छोटा सा लेश मात्र भी आ जाए तो ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी के अंतर्गत बहुत अच्छा यहाँ पे संस्कार और वैष्णव सदाचार है। निश्चित ही जितने भी 40 करोड़ लोग या जितने भी करोड़ यहाँ पर आएंगे और उसमें से जो कोई भी यहाँ पर इस्कॉन प्रयागराज के इस भक्ति रूपी फल को आस्वादन करेंगे और निश्चित ही उनके जीवन का उद्धार होगा। तो पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और ये सेवा करने का मौका दिए हैं। आप सभी प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि आने वाला कुंभ में अच्छी तरह से किचन में सेवा अच्छी तरह से कर सके और श्री कुमार कृष्ण प्रभु, श्रीमान सीताराम प्रभु, कीर्ति कृष्ण प्रभु, ये सब मतलब इनके पास 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हाँ, तो ये आश्रय में है तो क्या सुरक्षित है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी को टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। और ये विशेष आज के सत्र के दौरान यदि कोई त्रुटि हो गया हो तो कृपा करके छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। और इसमें से जो कुछ भी हमने श्रवण किया ये सब भक्तों का संपत्ति है, आचार्यों का संपत्ति है। प्रभुपाद ने ही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा श्रेय उनको जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? समय 15 मिनट ज्यादा हो गया है, उसके लिए क्षमा करिए। धन्यवाद देते हैं श्रीमान आनंद प्रेम प्रभु का, उनके बहुत अच्छे सेवा भाव और बहुत अच्छे संग का, कितना हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण उनका व्यवहार और उनका क्लास था। धन्यवाद प्रभु जी। तो आइए उनको धन्यवाद देते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभु का एक प्रश्न है, वो 1 मिनट प्रभु जी। तो हम कल भी श्रवण करेंगे श्रीमान चैतन्य अवतार प्रभु से। तो सभी भक्त समय पर आइएगा भागवतम कक्षा में। और परसों हम श्रवण करेंगे श्रीमान कीर्ति कृष्ण प्रभु से। तो और आज शाम को गीता पाठ और गीता यज्ञ है 5 बजे ना, 4 से 7 है। 5 से 8 देखा था मैंने, चेंज कर रहा है। अच्छा, 4 से 7 बजे तक, 4 से 7 बजे तक यहीं सामने और यहीं मंदिर हॉल में ही। तो सभी भक्त आ सकते हैं और आप अपने मित्रों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और आज विशेष गीता जयंती का दिवस है, तो ऑलरेडी वॉइस के सारे डिवोटीज और कई ब्रह्मचारी गए हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी मैं वहाँ पर सुबह था 4:30 से 7 और फिर बस भक्त लोग में निकल रहे थे, फिर मैं यहाँ आ गया। तो सभी भक्त भी प्रयास कर सकते हैं आज। ऑफकोर्स आपकी जो सेवा है यहाँ पर महत्वपूर्ण, वो करने के अलावा, है ना। हरे कृष्ण। तो वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे जैसे शरणागति में बताया आपने 6 चीजें मतलब होता है, तो वो 6 क्वालिटीज जो है मतलब मेरे अंदर उतना क्षमता नहीं है कि मैं उसको कलेक्ट कर पाऊँ। तो ऐसा मतलब क्या चीज़ है, क्या करें जिससे मतलब वो 6 क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाए। मतलब एक क्वालिटी को डेवलप करने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो क्षमता नहीं है कि कर पाऊँ। ऑटोमेटिक चाहिए। तो ऐसा मतलब क्या जी कि सारी 6 क्वालिटी अपने आप आ जाए। नहीं, अच्छा है। डिजिटल वर्ल्ड में तो सब कुछ ऑटोमेटिक सोचना भी चाहिए।
और आज के इस AI के जमाने में जिसमें ऑटोमेटिक पोस्टर बना देता है, ऑटोमेटिक वीडियो बना देता है, ऑटोमेटिक कृष्ण लीला के वीडियो भी बना देता है। बेसिकली प्रभु जी का प्रश्न है कि सब कुछ एक साथ 6 चीज रखना है कि नहीं, मुश्किल है, तो है ना, ऑटोमेटिक कैसे हो जाए। तो जितना जितना हमारे क्या बोलते हैं, सबसे जो पहला है कि भक्तों के संग में रहे, जिसमें क्या बोलते हैं कि हमें स्मरण हो सबसे पहला, जैसा करोगे संग वैसा होगा धर्म। तो आपको ऑटोमेटिक चाहिए, तो ऑटोमेटिक भक्तों के संग में तो रखना तो पड़ेगा कम से कम। फिर वो क्या करेंगे, फिर उसको प्रभु जी बोले छीनिया थोड़ा मार के कर देंगे। लेकिन हमें सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि मारिए करके, बस संग को छोड़ के नहीं जाना। बस कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी कुछ विचार में भेदभाव आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कभी कभार जब भी मान लीजिए कभी थका हुआ करे, कभी सुबह आ नहीं पाए, कभी अच्छी तरह से कीर्तन कर पाए, कभी पुस्तक वितरण नहीं कर पाए, कभी यानी कि सेवा इनकेस कभी अच्छे से ना हो, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत, लेकिन अपने आप को खींचते हुए घसीटते हुए भक्तों के संग में रख दीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाए। फिर जब जैसे कहा प्रभु जी ने, छीनी हथौड़ी मार के जब ये तैयार हो जाए, फिर श्री श्री राधा वेणी माधव और प्रभुपाद और पूरा आध्यात्म जगत प्रतीक्षा कर रहा है। श्री श्री राधा वेणी माधव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो थका मारा, ये जो जीवात्मा अनंत काल से अनंत प्रकार के गर्भों में से प्रवेश करते हुए जो थका हुआ है ना, जब आप इसको देखें, क्या बोलते हैं, किसी पशु जब थक जाता है तो क्या निकलता है उसमें, फेन निकलता है ना। उसी प्रकार से ये जीवात्मा पूरी तरह से थका हुआ है और फेन निकल रहा है। और जब भक्तों के संग में जब आ जाता है ना, तो पूरी तरह से उसका जो जीवात्मा का जो स्वरूप है ना, सत्य चित और आनंद, वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। और फिर भगवान वहां पर सेलिब्रेट करना प्रारंभ करते हैं, बोले इतने जन्म जन्मांतर से जो थका हुआ था ये अब इस जन्म में आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने दरवाजा खोल दिया ना, प्रभुपाद ने दरवाजा खोल दिया श्री श्री वेणी माधव जी के प्रांगण में आने के लिए। और बस ये कुछ वर्ष बचे, इतने सारे अनंत काल को यदि हम तुलना करने जाए, और जो कुछ समय बचा है, तो यानी 50 साल, 60 साल, 80 साल, ज्यादा 100 साल, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना, रहेंगे उससे साथ नहीं, हाँ बोल रहे 100 साल भी पकड़ लो, 100 साल भी रहे, 100 साल कष्ट होगा अभ्यास करने में, जप करने में, नियम का पालन करने में, भक्तों के संग में सेवा करने में थोड़ा कष्ट। लेकिन ये जो ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग आपको ऑटोमेटिक बना देगा, वो ऐसा स्वरूप देगा कि श्रीमती राधा रानी जो एक हाथ ऐसे करके खड़ी है ना, जो जीवात्मा को स्वीकार करती है और भगवान को अर्पण करती है, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक भगवत धाम भी चले जाएंगे। और जब वहां एक बार गए तो फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना नहीं पड़े। हरे कृष्ण। श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु ऐड कर सकते हैं, हमारा तो अल्प कुछ आपके जैसे वैष्णव के आशीर्वाद से भगवान दे देंगे सारे गुण। हरे कृष्ण। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावन वैष्णव। श्रीमान आनंद प्रेम प्रभु की जय। हरे कृष्णा।
ये ले लो।